देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर अगर बात करें तो मतगणना का दौर सुबह से ही जारी है। नगर निकाय चुनाव की मतगणना के धनबाद के रण की अगर हम बात करें तो मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह 8000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। चौथे राउंड की गिनती के बाद संजीव सिंह 8000 वोटों से आगे हैं। दूसरे नंबर पर चल रहे हैं चंद्रशेखर अग्रवाल। जैसा कि देख सकते हैं आप, धनबाद से संजीव सिंह आगे चल रहे हैं और दूसरे नंबर पर चंद्रशेखर अग्रवाल चल रहे हैं। चौथे राउंड की गिनती के बाद संजीव सिंह आगे चल रहे हैं। देखिए बिल्कुल अश्मी, और अगर हम बात करें धनबाद का रन काफी दिलचस्प रहा है। मेयर चुनाव के लिए अगर बात करें, मेयर प्रत्याशी के लिए अगर हम बात करें तो संजीव सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में खड़े उतरे और उनके साथ उनका मुकाबला बीजेपी समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार और जेएमएम समर्थित उम्मीदवार चंद्रशेखर अग्रवाल से था। लेकिन अभी की अगर कांटे की टक्कर की बात करें तो संजीव सिंह और चंद्रशेखर अग्रवाल के बीच में मुकाबला बना हुआ है। काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर संजीव सिंह की बात करें तो 8000 मतों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए धनबाद से, उनका रुख करेंगे। प्रकाश, देखिए अगर हम बात करें, संजीव सिंह एक तरफ निर्दलीय चुनावी मैदान में खड़े उतरे मेयर प्रत्याशी के तौर पर। ये लग नहीं रहा था कि क्योंकि उन्होंने मुकाबला त्रिकोणीय जरूर बना दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दलीय आधार पर चुनाव नहीं होने के बावजूद भी जो समर्थन मिल रहा था बीजेपी समर्थित उम्मीदवार और जेएमएम समर्थित उम्मीदवार, वो उनके बीच में कांटे की टक्कर होगी। लेकिन यहाँ पे जो तस्वीरें हैं बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है। संजीव सिंह जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है मेयर पद के लिए, वे फिलहाल 8000 मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। क्या कुछ वहां की तस्वीरें, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, समर्थन जो उन्हें मिल रहा था, तो ऐसे में उनके जो समर्थक वहां पे मौजूद है उनके अंदर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर हम समर्थकों की बात करें, हम प्रत्याशियों की बात करें, तो हर किसी के दिल में एक उमंग तो जरूर है, उत्साह भी जरूर है। उत्साह इसलिए है क्योंकि इस पूरे नगर निगम चुनाव के जो मेयर कैंडिडेट हैं, उसे कहीं ना कहीं पार्टी समर्थित उम्मीदवार देने का काम किया और उसे उसी आधार पर चुनाव लड़ने का भी काम पार्टियों ने किया। लेकिन जिस प्रकार से धनबाद के माफ कीजिएगा झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह निर्दलीय मैदान में उतरे और वो अब चौथे राउंड के मतगणना के बाद 8000 मतों से वो आगे चल रहे हैं। संजीव सिंह की बात करें तो पहला राउंड से ही संजीव सिंह वो बढ़त बनाए हुए हैं। उस बढ़त को चौथे राउंड तक उन्होंने कायम रखा है और 8000 मतों से वो आगे चल रहे हैं। वहीं अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो देखिए, शेखर अग्रवाल से भी हमारी बात हुई, जो जेएमएम समर्थित उम्मीदवार हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी समय बहुत है और आप देखते जाइए आगे आगे होता क्या है, क्योंकि हम जिस प्रकार से हमें जनता ने आशीर्वाद दिया है, जिस प्रकार से जनता ने हमें प्यार दिया है, तो वो वोटों में भी तब्दील हुआ है। पेटी खुलेगा और उसमें से मत निकलेंगे, लेकिन वो कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, इसके बारे में किसी को कोई अता पता नहीं है। इतना जरूर है कि जो आगे हो रहे हैं वो खुशी मना रहे हैं, जो पीछे हो रहे हैं वहां थोड़ी सी मायूसी उस खेमे में जरूर दिखाई दे रही है। देखिए, बड़े बड़े दावे किए गए थे भाजपा समर्थित उम्मीदवार जो संजीव कुमार है उनके तरफ से, लेकिन वो दाव भी पूरी तरह से उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि संजीव कुमार की बात करें तो वो रेस में कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात कर ले कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार जो है शमशेर आलम, जो पिछले बार वो दूसरे स्थान पर थे, लेकिन इस बार वो पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला जो है सीधे निर्दलीय प्रत्याशी संजीव सिंह और जेएमएम समर्थित उम्मीदवार पूर्व के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के बीच है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मतगणना केंद्र में जो बूथों की गिनती होनी है, वो कौन कौन से बूथ हैं ये हम अपने दर्शकों को पहुंचा दें। सबसे पहले देखिए, बूथ नंबर 13, बूथ नंबर 18, बूथ नंबर 23, बूथ नंबर 28, बूथ नंबर 35, बूथ नंबर 43, बूथ नंबर 48 और बूथ नंबर 53 का मतों की गिनती जो है वो अब प्रारंभ होगी। लेकिन अभी भी
उत्साहित इस लोग हैं, अभी भी ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कौन आगे चल रहा है, कौन से प्रत्याशी जो हैं वो विजय हुए हैं, किसने किसको मात दी है। ये अभी तक जिला प्रशासन के ओर से किसी भी तरह का कोई पुख्ता अनाउंसमेंट जो है वो नहीं किया जा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की सूचना जो है वो बाहर नहीं दी जा रही है। यही कारण है कि जो प्रत्याशी के समर्थक हैं वो लगातार गेट पर डटे हुए हैं। लोग जो निकल रहे हैं उनसे जानकारी हासिल कर रहे हैं, क्योंकि 55 वार्डों की अगर हम बात करें तो 477 उम्मीदवार जो है वो मैदान में थे, और उन सभी का जो है रिजल्ट जानने के लिए प्रत्याशी जो है वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी तक रिजल्ट के बारे में किसी भी तरह से कोई औपचारिक घोषणा जो है वो जिला प्रशासन के ओर से नहीं किया गया है। जी हाँ, देखिए बिल्कुल। और प्रकाश, अगर हम बात करें तो आप लगातार बात कर रहे थे संजीव सिंह की, तो संजीव सिंह ने कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया। लेकिन दूसरी तरफ शमशेर आलम की अगर हम तस्वीरों की बात कर रहे हैं, उनके अगर अभी तक के आंकड़ों की अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पीछे चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मुकाबला कहीं ना कहीं संजीव सिंह ने जो उन्होंने अपने जब वो लगातार चुनावी मैदान में उतरकर अपने लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे थे उस समय की और बात करें और अभी की बात, कहीं ना कहीं उनकी जो वाणी है वो सच साबित होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में चंद्रशेखर अग्रवाल, जिन्हें बीजेपी ने समर्थन नहीं दिया, जेएमएम के खेमे में गए, जेएमएम से समर्थन उन्होंने प्राप्त किया, ऐसे में क्या लग रहा है, क्योंकि अभी भी समय काफी बचा हुआ है, 4 राउंड ही पूरा हुआ है, आने वाले समय में क्या थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे या फिर संजीव सिंह ही आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, अभी भी जो संजीव सिंह के अलावा जितने भी मेयर के प्रत्याशी हैं वो मान चुके हैं कि कहीं ना कहीं आगे भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे मतपेटियां खुलेगी, जैसे जैसे वार्डों की गिनती होगी, उसी दौरान उनके मतों की भी संख्या बढ़ सकती है। लेकिन 4-8 हजार का फासला जो है वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि बड़े बड़े दावे जो है वो पार्टियों के द्वारा किए गए थे। देखिए, अगर हम बात कर ले जेएमएम प्रत्याशी शेखर अग्रवाल, तो चंद्रशेखर अग्रवाल पूर्व के मेयर रह चुके हैं, और साथ ही साथ यहाँ उनके बारे में मैं बता दूं कि लोग कहते हैं इन्हें कि उन्होंने विकास किया है, और विकास के नाम पर ही वो जनता के बीच गए, जनता से अपील किया, जनता से वोट देने की बात कही गई। लेकिन अगर हम बात कर ले संजीव कुमार के, तो संजीव कुमार के लिए भाजपा के दिग्गज नेता जो हैं, मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद, सभी लोगों ने जीतोड़ मेहनत की, लगातार जनसंपर्क अभियान कर लोगों को संजीव कुमार के प्रति मतदान करने के लिए अपील किया। वही अगर हम बात कर ले कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार शमशेर आलम, तो उनके लिए भी लगातार मंत्री और विधायक के द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाए गए। लेकिन संजीव सिंह मैदान में अकेले डटे हुए थे, और वो डोर टू डोर उन्होंने कैंपेन किया, डोर टू डोर उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमने आपको झरिया में विकास करके दिखाया है, इसलिए अगर हम जीत कर आते हैं तो हम धनबाद में भी विकास की नई गाथा लिखेंगे। और लोगों ने भरोसा किया, क्योंकि जिस प्रकार से पुराने दिग्गज प्रत्याशियों की बात करें तो उन पर भरोसा लोगों को इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, और लोग चाह रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो इस कुर्सी को संभाल सके और इस कुर्सी पर विराजमान होकर हमारा भला कर सके। तो देखिए बिल्कुल प्रकाश, जनादेश अब किसे मिलेगा, क्योंकि देखिए अब तस्वीरें आप शाम होते ही और ज्यादा साफ होती हुई नजर आएंगी। ऐसे में आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।